हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है हमारा, एवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, सूटेबल आइडेंटिटीज का मतलब है कि यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट यहाँ से हमें क्या है, इनके क्यूब्स नहीं निकालने हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है और इनके क्यूब्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 99 का क्यूब निकालना है हमें। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इसको। मैंने इसको पहले ऐसे लिखा, फिर इक्वल में लिखा ऐसे, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यही आपको दिमाग यूज करना है अपना कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। हमारे पास जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो अगर हमें याद हैं तो हम जो है किसी भी क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना सकते हैं और उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ पर 100 में से 1 माइनस करूँगा तो फिर भी यही आएगा। इसका मतलब जो है ऐसा लिखने पर भी इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर पूरे पे होल का स्क्वायर है तो यहाँ भी होल का स्क्वायर। अब मैंने ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में लिख दिया, इस वाली फॉर्म में लिख दिया। और ये क्या है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि सॉल्व करने पर ये आता है। इसका मतलब ये पूरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और बताता आ रहा हूँ। तो अब यहाँ से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो x हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी y की हो जाएगी। तो इससे सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या लिखेंगे, 100। x की वैल्यू 100 लिख ली, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगाएंगे और माइनस का साइन यहाँ भी लिख दिया माइनस। यहाँ y है तो यहाँ y की जगह पे क्या लिखना है, 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ y पे क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगाना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखना है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, कुछ भी साइन नहीं है, इंटू का साइन इंटू का लगा लिया। यहाँ x की वैल्यू हमने 100 रखनी है, 100 रख दी। इंटू का साइन लगा के हमने y की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रख दिया। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू का साइन लगेगा। फिर ब्रैकेट्स के अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी, 100, और माइनस का साइन माइनस, y की वैल्यू कितनी, 1। अब इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। 100 का क्यूब निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है कि 100 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ गए। यानी कि 100 का हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर 100 का क्यूब निकाल दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 1 दे रखा है, इस 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ से लेके इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा 300, 300 की 1 से करूंगा 300, 300 की इस 100 से होगी तो कितना आ जाएगा, 300 में 2 और 0 लग जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। तो माइनस का कितना आएगा, ये 30,000 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इस वाले से भी होगी, अंदर वाले से, क्योंकि ब्रैकेट्स है ना, तो ब्रैकेट्स तो ऐसे ही खुलते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा 300, 300 की 1 से 300, 300 की अब इससे करूँगा तो प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस क्यों रहा, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस का, ये प्लस का, सब प्लस के थे, एक माइनस का था, इसलिए यहाँ माइनस रहा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस और एक माइनस कितना हो गए, 2 माइनस, यानी प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर प्लस का 300, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 300 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। ये प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस वाली वैल्यूज पहले जुड़ जाती हैं और माइनस माइनस वाली वैल्यू जुड़ती हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस प्लस वाली वैल्यूज जुड़ती हैं और माइनस माइनस वाली वैल्यूज जुड़ती हैं। प्लस माइनस की नहीं जुड़ती, ना ही माइनस प्लस की, प्लस माइनस और माइनस प्लस नहीं जुड़ते, प्लस प्लस के जुड़ते हैं, माइनस माइनस के जुड़ते हैं। और माइनस माइनस के जुड़ने के बाद साइन माइनस का आता है, इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ से ये दोनों जुड़ गए, कितना आ गया, इतना, ये माइनस तो इतना आया, साइन माइनस करा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, 102 का होल क्यूब निकालना है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 + 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हमने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिखा है, x + y का होल क्यूब की फॉर्म में लिखा है। अब अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। x की जगह पे 100 रखेंगे, यहाँ 100 रख दिया। यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगा लिया, प्लस की जगह प्लस आ गया। y की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया। तो क्यूब यहाँ लग रहा है, यहाँ भी लगा दिया। प्लस का 3 प्लस है, प्लस लगा दिया। 3 है, 3 लगा दिया। x है तो इंटू करके x की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू y की वैल्यू हमारे पास 2 है यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट लगाया, x की वैल्यू 100 यहाँ पे लिख दी, प्लस है तो प्लस लगाया, और y की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसे यहाँ पर 100 का क्यूब निकालना है तो मतलब 6 जीरो हो जाएंगी। 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 100 को तो 6 जीरो हो जाएंगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 हो गई। अब 2 का क्यूब 8 आ गया। अब यहाँ से देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होनी है पहले,
तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60,000, 60,000 आ गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 1200 यानी 1200। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इन सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 998 का क्यूब निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है ना, इस 998 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ऐसे लिख रखा है। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया। जब मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं ये वाली फॉर्म यूज करूंगा इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की। तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग गया। y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दी, y का क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ इंटू में x है तो इंटू में x की वैल्यू हमारे पास 1000 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है इंटू का साइन, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है इंटू ब्रैकेट्स लग के x की वैल्यू 1000 माइनस का माइनस और y की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 1000 है, 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 9 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गई, और 2 का क्यूब निकालूंगा तो 8 आ जाएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इतना आ जाएगा, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये प्लस का क्यों आया, यहाँ माइनस का है, या माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस का क्यों आया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, यानी एक माइनस था बाकी सब प्लस है इसलिए माइनस आया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का दोनों जुड़ेंगे और उसके बाद ये माइनस दोनों जुड़ेंगे, और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया उसमें से इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया उसमें से घटा दिया, तो उसके बाद क्या आया ये, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, माइनस प्लस तो आपको आता ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स भी हमने आज कर लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।